आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका सवाल प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन के कुछ सवालात थे, काफ़ी लोगों ने अपने मसाइल बताए हैं। तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सरदार हकीम मोहम्मद नईम साहब। आपके सवालों के इंशाल्लाह जवाब देंगे। इसके साथ हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये टाइम दिया है। इसमें आप नाज़रीन की बीमारियों के मसाइल भी डिस्कस हो जाएंगे। साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप अपने सवाल भी इस कमेंट में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके सवालात का भी जवाब लाजमी दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हकीम साहब? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, इसमें कुछ नाज़रीन के सवाल थे। सबसे पहले तो शाहजेब गोंदल हैं जी। ये कहते हैं कि खुश्की एक तो जिस्म में बहुत है, मैदे में जलन रहती है, तेजाबियत बहुत ज्यादा है, हाथ पांव जलते हैं। जी तो शाहजेब का मसला ये है कि इसका जो मैदा है ना वो बहुत ख़राब है। यानी कि मैदा जो है वो खुराक को अच्छी तरह हजम नहीं करता और खुराक अच्छी तरह हजम नहीं होती, जिसकी वजह से तफ़ुन पैदा होता है। तफ़ुन पैदा होने के बाद उसको तेजाबियत का मसला बढ़ रहा है और तेजाबियत की ही वजह से उसको जलन होती है। पेशाब में भी जलन होती है, हाथों में भी जलन होती है, सीने में भी जलन होती है और ये सारा मसला तेजाबियत की वजह से है। और उस भाई को चाहिए कि सबसे पहले अपनी खुराक को ठीक करें। ऐसी खुराक इस्तेमाल ना करें जो देर से हजम होती है, जैसे तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, चावल और दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इसके लिए बेहतरीन है कि बाज़ार से मिल जाता है आसानी से आंवले का मुरब्बा। तो भाई वो आंवले का मुरब्बा लें, उसको लेकर धो लें। धोने के बाद 2 दाने जो हैं वो सुबह निहार में इस्तेमाल करें और इसी तरह शाम को खाने के बाद 2 दाने आंवले के मुरब्बे के धोकर अच्छी तरह वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सीने की जलन भी ख़त्म होगी और हाथों की जलन भी ख़त्म हो जाएगी और भूख भी अच्छी लगेगी और जिस्म के अंदर जो नकाहत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तेजाबियत का भी इंशाल्लाह तेजाबियत भी इंशाल्लाह इसी से ठीक होगी, क्योंकि आंवला जो है वो तेजाबियत के लिए बहुत ही आला चीज़ है। अल्लाह पाक ने आंवले के अंदर बहुत ही खासियत रखी हुई है। तो शाहजेब भाई जो है वो आंवला जो है वो रेगुलर तकरीबन 1 माह तक इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह इस मर्ज से इसकी जान छूट जाएगी। और हकीम साहब दूसरा सवाल है, जेबी हैं, जेब आईडी इनकी। जी जी। कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, जब तक वो 2-3 गोलियां नहीं खा लेते उनको पखाना नहीं आता। ठीक हो गया। ये जो कब्ज का मसला है और जो गैस उसको पैदा होती है, ये आंतों की खुश्की की वजह से है। जब तक खुश्की को दूर ना किया जाए और ऐसी चीज़ें बंद ना की जाए जिनसे खुश्की पैदा होती है, खाने को हजम होने में काफ़ी देर लगती है। तो ज़्यादातर हम कहते तो हैं कि चावल एक बिल्कुल नॉर्मल ग़िज़ा है, आसानी से हजम हो जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं। इसके अंदर रतूबत बहुत ज़्यादा होती हैं, ये खुश्की भी बहुत पैदा करती हैं, रतूबत को खुश्क कर देती हैं। कोशिश करें कि जेबी भाई जो है वो रतूबात पैदा करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करें और सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करें। जैसे कि आप कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल करेंगे उससे मैदा भी ठीक होगा, आंतड़ियाँ भी ठीक होंगी और खुश्की भी ख़त्म होगी। और इसी तरह टिंडे का इस्तेमाल करें। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे रतूबात पैदा हो, ख़ासकर कद्दू, टिंडे, शलजम, हलवा कद्दू वगैरह, ये सब्जियों का इस्तेमाल करें। दही, चावल और खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं वो इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह इसका कब्ज़ का मामला भी ठीक होगा। लेकिन कोशिश करें कि रात को सोते वक्त 1 चम्मच, बड़ा जो चम्मच होता है चावल वाला, वो गुलकंद का इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गुलकंद मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 15-20 दिन के बाद इसकी ये खुश्की भी दूर होगी और कब्ज़ का मामला भी ठीक हो जाएगा और गैस भी नहीं। अच्छा हकीम साहब, इसके लिए आप थोड़ा सा कोई छोटा सा नुस्खा बता दें, क्योंकि बंदा ऑलरेडी गोलियां इस्तेमाल कर रहा है। जी। अगर वो नहीं करेगा तो उसको पखाना नहीं आएगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि बजाय मेडिसिन के आपको एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। वो टोटका समझ लें, नुस्खा समझ लें। उससे यह है कि इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फाका होगा। आप इस तरह करें कि मक्खन ले लें, मक्खन के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिलाकर दोपहर को
रोटी के साथ आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चंद दिनों में ये मामला ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर मेडिसिन कोई भी आप इस्तेमाल करेंगे कब्ज़ कुशा की, वो ज़ाहिरी बात है ज़ोर लगाएगी, खुश्की पैदा करेगी। हमने खुश्की से बचना है। जैसे ही मक्खन यूज़ करेगा शक्कर के साथ तो इंशाल्लाह वो इस मर्ज़ से निजात पाएगा। पर हकीम साहब ये तीसरा सवाल है हनीफ गोंदल का। जी जी टांगों में सूजन रहती है, जी जी दर्द बहुत होता है जी और गुर्दों में भी इन्फेक्शन है, यानी गुर्दों में भी सूजन है। जी जी। ये असल में इसको प्रॉब्लम तो गुर्दे का ही है, क्योंकि गुर्दे जो है वो खून को फिल्टर अच्छी तरह नहीं कर रहे, यानी कि जिस्म के अंदर जितना भी गलीज़ मवाद है उसको खारिज नहीं कर रहे। तो भाई ये है कि आप इस तरह करें, एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूसरा ये जो मौसम है इसमें खरबूजा बहुत अच्छी चीज़ है, आप खरबूजे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और खीरे का इस्तेमाल करें। ये दो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, एक तो आपके गुर्दे भी काम करेंगे और सूजन भी ख़त्म होगी और इन्फेक्शन भी गुर्दे की ठीक हो जाएगी। और मेडिसन के तौर पर आप इस तरह करें, बहुत एक आम सी सादा सी चीज़ है बकड़ा, जिसे हम खारखस कहते हैं बकड़ा, और इसका और नाम है गोखरू। आप किसी भी पंसार स्टोर पर जाएं, वहाँ से आप गोखरू लेने के बाद 1 चम्मच गोखरू का और 1 किलो पानी, 1 चम्मच गोखरू, अंदाजन ये समझ लें कि 10 ग्राम जो है आपने गोखरू लेना है, 1 किलो पानी लेना है। 1 किलो पानी के अंदर 10 ग्राम गोखरू मिला के अच्छी तरह इसको उबालना है। जब आधा लीटर पानी रह जाए इसको उतार कर छान दें और नीम गर्म सुबह फर्स्ट टाइम खाली पेट 1 कप पिएं, दोपहर को खाने के बाद और शाम को खाने के बाद। इंशाल्लाह आप ये अमल 2 से 3 दिन करें, आपके गुर्दे की सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, गुर्दे की दर्द भी ख़त्म हो जाएगी और टांगों से सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आपकी सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी और इन्फेक्शन भी। जी आसफ जई, इनसे तो मैं माजरत करता हूँ क्योंकि ये तो हमारे रेगुलर वाचर हैं। इंशाल्लाह आपका जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाएगा, चंबल और फिंगस का। हम आते हैं, जोनी खान का सवाल था कि गैस बहुत ज्यादा पेट में होती है, खाना खाते ही पेट मटके की तरफ फूल जाता है, तो इसका कोई आसान सा नुस्खा बता दें। हाँ, मैं नुस्खा भी बताता हूँ। मसला ये है कि गैस उस वक्त होती है जब आपका खाना हजम नहीं होता और आंतों में स्टोर हो जाता है। तो बेहतर यह है कि इनके अंदर एक लामाला एक ऐसी वजूहात है पाई जाती कि ये खाना जो है बहुत तेज़ी से खाते हैं और जल्दी जल्दी खाना खा लिया और चबा कर नहीं खाया। कोशिश करें कि आप खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएँ और तसल्ली से खाना खाएँ और खाने के बाद फ़ौरन पानी ना पिएं, ठीक है। और बेहतर है कोशिश आप करें कि पुदीना, ये जो मौसम जा रहा है इस मौसम के अंदर पुदीना, छोटी इलायची और काली मिर्च और अनारदाना, इन 4 चीज़ों की चटनी बनाकर आप दोपहर के टाइम खाने में इस्तेमाल करें और रात को 1 कप अजवाइन का कावा इस्तेमाल करें। यानी कि 1 चुटकी अजवाइन देसी 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो 1 कप जो है वो हल्का सा आप चाहें अपने हस्बे जायका मीठा कर लें, नमकीन कर लें, जैसा आप पीना चाहें वैसे पिएँ। इंशाल्लाह आपके गैस का मसला बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा जोनी खान, ये 3-4 चीजों को आप मामूली ना समझें। ये जब पहले दिन इस्तेमाल करेंगे ना, जो हकीम साहब ने बताया, आप देखेंगे पहले ही दिन खाने के आधे घंटे बाद ही आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसे मामूली ना समझिएगा, लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अगला सवाल है मोहम्मद असलम परवेज का। जी जी। कहते हैं बेटे को सांस की तकलीफ है, इन्फेक्शन है और जब पोलन के दिन आते हैं ना तो तब उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो जी भाई, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप इस मौसम में कोशिश करें कि अगर आप अंसार स्टोर पर जाकर ना लसूड़ियाँ मिल जाती हैं, जिसे हम लसूड़ियाँ कहते हैं, अपनी ज़ुबान में सिपस्तान कहते हैं। तो अगर लसूड़ियाँ मिल जाती हैं आसानी से, किसी भी दवाखाने से ले आएँ, कम से कम 1 चम्मच, जिसके अंदर 10 से 12 दाने तकरीबन लसूड़ियों के आ जाते हैं, वो 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच लसूड़ियाँ डाल दें और हल्की आंच पर इसे पकाएं। जिस वक्त 1 कप पानी रह जाए तो वो बच्चे को पिलाएं। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो फिर आप उसको 4 चम्मच दें। अगर 10 साल से ज़्यादा है तो फिर उसे आधा कप दें। अगर 20 साल से ऊपर है तो 1 कप दें। ये आप इसको सुबह शाम इस तरह पिलाएं, इंशाल्लाह सांस की तकलीफ भी दूर होगी और ये पोलन एलर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये जैसे कि थ्रेशर लगे हुए हैं इस वक्त, जो गंदम की कटाई के बाद लगाते हैं, तो उसकी जो धूड़ उड़ती है
उसके वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो भी ठीक हो जाएगा, सांस का मसला भी ठीक होगा। अगर आर्जी तमा है तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा। ये आप 10-12 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके सामने इसका रिजल्ट होगा। ये बहुत ही आला चीज़ है, देखने में तो आम छोटी सी लसूड़ियाँ हैं लेकिन इसका कमाल बहुत ज़्यादा है। भाई ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह और दुआओं में याद रखें। जी ज़ुल्फ़िकार भाई। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप सबको। जितने सवाल हम कोशिश करते हैं हमने शामिल करना चाहे वो कर लिए वक्त की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि हकीम साहब के पास वक्त भी कुछ कम है, कुछ मरीज़ भी बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, आप इस वीडियो की कमेंट में अपने मसाइल से हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले मिसाइल पे, और जब भी मैं आसफ सही बड़ी माजरत के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका लाजमी टॉपिक ऐड किया जाएगा। और जो भी दोस्त कोई मसाइल हों और लाजमी कमेंट में बता दिया करें। चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, शायद ये वीडियो ही आपके लिए सदका जारिया बन जाए। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।